देखो बच्चे क्वेश्चन है 53 का क्या कहता है कि 53 ये है, इस रूल पर है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका क्या सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो अब क्वेश्चन क्या है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये a हो गया आपका, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में देख लो, 1/2 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो 54 नंबर, एक्स अक्ष, जेड अक्ष, ये है वाई अक्ष। एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो आई वेक्टर लेते हैं, जेड के अलोंग के वेक्टर, वाई के अलोंग जे वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच का डॉट मतलब वेक्टर आई डॉट अगर वेक्टर जे निकालेंगे कितना आएगी। तो ये क्या यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बराबर 1। ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1। तो आई डॉट जे निकालना है, तो आई डॉट जे कितना आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे कॉस थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। इस सब के बीच 90 डिग्री कौन बनता है देख लो, ये कॉस 90 डिग्री, ये तो 0, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये 1 1 गुना 0 बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ, जे के साथ जे वेक्टर के साथ अगर आई वेक्टर लेंगे ये भी 0 होगा, चाहे आई वेक्टर के साथ के वेक्टर का डॉट लेंगे तो भी 0 होगा। ठीक है यहाँ पर। चलो अब देखो 50 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आई डॉट जे कितना हो जाएगी, ये 0, यहां देख लो आई डॉट जे 0 निकला है, ये 0 हो गया, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 0 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब यहां देखो जे डॉट के, ये भी 0 होता है, वेक्टर जे डॉट के 0, इसका भी क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहां देखो आई डॉट आई वेक्टर जो है, अगर आई डॉट आई निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कॉस थीटा, यहां पर थीटा कितना होगा, ये आई है तो इसके साथ एक्स के साथ एक्स ही आएगा, तो थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। मतलब इसका तो यूनिट, ये तो इसका मॉडुलस क्या है 1 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, 1 इंटू 1 बराबर 1। इसका मतलब आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे के वेक्टर डॉट वेक्टर के इक्वल टू 1, ये 1 आता है। अब यहां देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि आई डॉट आई 1 यानी 3 गुना 1, ये 3 प्लस जे डॉट आई 0, तो 4 गुना 0 माइनस 5 गुना 0, ये कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो 57 का क्वेश्चन जो है ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट कैसे निकालते हैं, यहाँ 1 है यहाँ पर 2 है, तो ये 1 और 2 को गुना करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 1 है जे का गुणांक, यहाँ भी जे का गुणांक 3 है, तो 1 इंटू 3 के नहीं है 0, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। ये कितना गया 2 प्लस 3 बराबर 5, ये दो वेक्टर का डॉट निकल गया 5। ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट। देखिए 58 का क्वेश्चन जो है आपका, अगर कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ये है a1 आई कैप b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई जे के का गुणांक क्या क्या करता है स्क्वायर और इसका रूट ले लेंगे, ये हो गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा इसके आई जे के का गुणांक का स्क्वायर करेंगे पहले, 2 का स्क्वायर, जे का गुणांक नहीं कुछ तो 1 है, 1 का स्क्वायर जोड़ के का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे, यही हो गया मैग्नीट्यूड। कितना जाएगा 2 इंटू 2 4 1 4, इसका रूट यानी 9 का रूट यानी 3, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब चलो 59 देखिए 59 क्या कहता है, ये क्या है वेक्टर ए है वेक्टर बी है, लिख लो पहले वेक्टर ए है ये आई कैप प्लस 2 जे कैप, वेक्टर बी क्या है आपका, तो वेक्टर बी है आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप, यहां नहीं यहाँ इसके ऊपर, तो क्या निकालना वेक्टर ए प्लस बी, तो वेक्टर ए प्लस बी निकालिए पहले, आई वेक्टर 2 जे वेक्टर प्लस 2 आई वेक्टर प्लस
जे वेक्टर, इनको जोड़ेंगे, जोड़ के मोड लेंगे यानी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई को आई के साथ जोड़ेंगे, आई का गुणांक कितना है 2, इसका गुणांक 1 है तो 2 1 3 आई कैप प्लस 2 और इसका गुणांक 1, इस जे का गुणांक 1 तो 2 1 3 जे कैप। इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सूत्र तो अभी ये बताया है, ये वाला लगा देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसका रूट यानी 9 प्लस 9 यानी रूट 18 इनको 2 इंटू 9 का रूट, ये कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 3√2। ये डिटर्मिनेंट है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 है। तो 60 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे पता चलेगा इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो यहाँ जब tan इनवर्स x है इसका डिफरेंशिएशन नीचे सेट है, इसलिए मेरे दिमाग में चमकना चाहिए, अगर इसको z पुट करते हैं तो मेरा काम हो सकता है। चलिए काम बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो पुट tan इनवर्स x इक्वल टू z, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dz। अब एक चीज और याद रखना, अगर कोई भी डिफिनेट इंटीग्रल है, अगर उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसका डिफिनेट इंटीग्रल का जो लिमिट होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट वो भी आपका चेंज हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे z। अगर x का लिमिट अगर 0 है, x जब 0 है तो z कितना आएगी, जब x 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 0 होता है, ये भी 0 आ जाएगी। अगर x का लिमिट 1 है तो tan इनवर्स कितना हो जाएगी, z का लिमिट कितना आएगा, तो tan इनवर्स 1 ये कितना होगा π/4। इस tan इनवर्स एक एंगल ही होता है जिसका tan लेने पर वो π/4 आएगा, तो tan इनवर्स 1 tan π/4 होता है, तो इसका मतलब π/4 हो गया, तो लिमिट कितना आ गया π/4, ये z का लिमिट आ गया लिमिट इंटीग्रल 0 to π/4। अब देखिए पहले था x में, अब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो किसमें आ गया लिमिट, ये z की लिमिट है। अब यहाँ पर क्या हो गया tan इनवर्स x z है, इसको तो z कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dz, तो z dz हो गया। तो अब देखो यहाँ पर z dz का इंटीग्रल z स्क्वायर बाय 2 ये होता है, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं यानी π/4 का स्क्वायर बाय 2, ये 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगी, ये कितना गया, तो π/4 का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाय 16 अपॉन 2, ये कितना आएगा 2 मतलब बटे 1 करके, तो पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 1/2 यानी पाई स्क्वायर बाय 32। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन में इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि 2 tan इनवर्स 1/2, ये सूत्र ये इसका कैसा होगा, कैसे होगा, एक चीज बताओ, एक सूत्र आपको बताए थे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या क्या होता था, ये होता था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये होता था, एक ये आता था साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये आता था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब सूत्र आता था 2 tan इनवर्स x का। चलिए यहां देखिए आप यहाँ पर, तो कैसे क्या हो जाएगा इसका, आपका क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2, तो 1/2 क्या है आपको x बराबर 1/2 है, ठीक। तो 2 tan इनवर्स 1/2 का कौन सा सूत्र लगेगा, इसका सूत्र यह लगा देंगे, सबसे आसान है, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो tan इनवर्स ये 2 से 2 खत्म, तो कितना हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 4 माइनस 1/4 यानी tan इनवर्स 4/3, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है,
देखो ऑप्शन में कहा है ये tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका मतलब बी इज करेक्ट आंसर। अब देखो 62 क्या कहता है, यहाँ 62 में है कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो क्या बताए थे सूत्र, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता था। यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या कहता है, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ए एंड बी, तो क्या है पहला ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ये नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये भी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी, हाँ पक्का ये सही है आपका। क्यों, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका ये सूत्र बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, इसलिए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या सूत्र होता था इसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बी गिवन है तो ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ध्यान दो प्रोबेबिलिटी बी कितना है 0, तो नीचे अगर 0 आता है ये कुछ भी उससे मतलब नहीं है, अगर नीचे 0 हो जाए ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ये दो मैट्रिक्स का गुना है। अब ध्यान दो, दो मैट्रिक्स से गुना तब पॉसिबल होता है जब उनका पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा का कॉलम अगर बराबर हो तब गुना संभव है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स को और गुना करना रहे, जैसे मान लीजिए पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, अगर सेकंड मैट्रिक्स बी का है ऑर्डर n/p, अगर ये गुना तब संभव है जब ये से कट कैंसिल होगा और ए बी का प्रोडक्ट करके जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा m/p। अगर ऐसे आता है तब प्रोडक्ट संभव है। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मान लो क्या है 7 6 0 -1, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। ये इसको मान लीजिए बी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसका भी ऑर्डर 2/2। अब ए का ऑर्डर जो है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, ये 2 2 कैंसिल, ए बी का ऑर्डर कितना आ जाएगा 2/2। मतलब इनको गुना करने से जाएगा वो 2/2 के ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। देखिए ऑप्शन में 2/2 का मैट्रिक्स है, ये तो सही बात है। उसके बाद क्या कहता है, अब उसको गुना कैसे करेंगे। अब देखो जैसे कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए ये दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो 7 6 0 -1, बी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, और ये ऐसे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी से किसी मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन तो मेरा आ गया 7 6 0 -1, ये आपका आंसर है। लेकिन आंसर आ गया उससे मतलब नहीं, लेकिन हमको पूरा इसको सॉल्व करना है। जैसे देखो गुना जो होता है तो ऐसे गुना होता है, पहला मैट्रिक्स रो दूसरा मैट्रिक्स कॉलम, इसको कहा जाता है रो, इसको कहा जाता है कॉलम्स। तो पहला रो क्या है, पहला रो में 700 है, यहाँ 1 0 है, तो 7 × 1 7 गुना 1 प्लस 6 × 0। अब देखो पहला रो दूसरा कॉलम यहां लिखेंगे तो 7 × 0 प्लस 6 × 1, ठीक है। अब देखो दूसरा रो पहला कॉलम ऐसे ऐसे, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम इस तरह से, तो 0 × 1 यहां लिखेंगे 0 × 1 प्लस -1 × 0, यहां पर पहला रो पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 × 0 प्लस -1 × 1, ये रहा आपका प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ये कितना आएगा 7 × 1 मतलब 7, ये तो प्लस 0, ये कितना ये 0 प्लस 6, ये 0 प्लस 0, यहाँ पर 0 और प्लस 1 × -1 यानी -1, ये कितना आएगा 7 6 0 -1। देखिए वही आंसर आ गया आपका, क्या है ये मैट्रिक्स आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 65 65 का
क्या कहता है, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5 है, देन द वैल्यू ऑफ पी इज, तो पी का वैल्यू निकालना है। और ये क्या दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। अब देखो यहां पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से कितना, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 दिया हुआ है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी पी दिया हुआ है। तो जब इंडिपेंडेंट है तो इसको तो हम कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी ये 3/5 1/2 प्लस पी माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो पी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3/5 1/2 प्लस पी माइनस p/2, ये दोनों को कैलकुलेशन करने पर ये क्या आएगा 1/2 प्लस 2p में से p गया यानी p/2, 1/2 को LHS के साथ ले आइए, ये कितना आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू p/2, ये माइनस है यहाँ पर। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम 10 एलसीएम हो गया, 5 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 5 मतलब 5 इक्वल टू p/2, 6 में से 5 गया 1/10 इक्वल टू p/2, 2 से 5 बार में यानी p का मान 1/5। तो देखो कौन सा ऑप्शन में 1/5 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब 66 का देखिए, तो 66 का क्या है, बहुत आसान है 66 का, यानी दो मैट्रिक्स का गुना है, तो मैट्रिक्स का गुना कब तब संभव होता है अगर देखिए ए मैट्रिक्स, इसको लेते हैं, इसको मान लेते हैं पहला मैट्रिक्स है, इसको मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, तो ए का ऑर्डर कितना है 2 रो है तो 2/1 है, अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 रो 2 कॉलम यानी 1/2, तो 1 आ गया कट गया, ये ऐसे करता है, यानी ए बी का जो प्रोडक्ट हो के जो मैट्रिक्स आएगा वो 2/2 का ऑर्डर रहेगा। देखिए आपका ऑप्शन में 2/2, ये ऐसे भी देखिए ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है क्योंकि ये 1/2 है, ये कितना है 2/1 है, ये भी नहीं होगा। अब आपका सी और डी में से कोई होने वाला है, चलिए तो गुना करो दोनों मैट्रिक्स को, कैसे गुना करेंगे 1 0 5 6, ऐसे नहीं, ये पहला मैट्रिक्स अब 5 6, ये दूसरा मैट्रिक्स, पहला रो पहला कॉलम ऐसे चलेगा, इस तरह से गुना होगा, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 5, पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 6, अब 0 से दूसरा रो पहला कॉलम 0 इंटू 5, अब 0 इंटू 6, ये हो गया गुना, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स से गुणनफल ये आया कितना आया 5 6 0 0, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, चलो अब 67 का देखो, 67 नंबर, तो 67 में क्या कहता है, अगर दो मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल का मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा, ऑर्डर्स भी सेम होगा, ठीक, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दो मैट्रिक्स जब इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका है ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि x एक मैट्रिक्स x इंटू वाई है इक्वल है इस मैट्रिक्स का 7, इसका मतलब ये भी बराबर होगा दोनों और ये दोनों बराबर होगा, इसका मतलब y का मान निकल गया 7, तो x इक्वल टू 2x माइनस 1, तो x इधर करो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1 माइनस x इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस खत्म, तो x का मान 1 आ गया। देखो x का मान 1 y का मान 7, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है।